व्हाट्सएप का नीरज Y.D.V और Realme ने अपने दो स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च कर दिए हैं, Narzo 30A और Narzo 30 Pro। और Narzo 30 Pro के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 16,999 मतलब करीब करीब 17,000 की रेंज में ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो इसके मैं प्रोज भी बताने वाला हूँ और कॉन्स भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देगी आपको और आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्रिएट। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव के। तो फर्स्ट पॉजिटिव है इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो जो प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है ये। पर ये इनिशियल डेज में मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन इस पर मतलब कस्टमाइज़ नहीं है, तो थोड़ा सा ये लेगी है, तो ये इसका नेगेटिव भी है। सेकेंड इसके पॉजिटिव की बात करें तो वो है इसमें 5G मल्टी बैंड का सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर बहुत सारे मल्टी बैंड्स मिलते हैं, मतलब 5G नेटवर्क आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा इसके अंदर। और एक और इसका पॉजिटिव है कि इसमें डुअल 5G सिम आप सपोर्ट कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगा। थर्ड पॉजिटिव की बात करें तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, IPS डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया इसके बारे में, पर आप इसमें अच्छे से गेमिंग कर सकोगे। फोर्थ पॉजिटिव की बात करें तो इसमें आपको 500 mAh की बैटरी मिलती है और जो प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर पर बेस्ड, तो आपको जो बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। और फिफ्थ पॉजिटिव की बात करूँ तो इसमें आपको हेडफोन जैक मिलता है जो Realme 7 Pro में नहीं मिलता आपको, तो इसमें आपको हेडफोन जैक मिलता है। तो ये तो हुई पॉजिटिव की बात। अब हम इसकी बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो फर्स्ट इसका नेगेटिव है इसकी प्लास्टिक बॉडी, मतलब जो इसके अंदर जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल प्लास्टिक है। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है, पर उसका पता नहीं कि कौन सा वाला दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, पता नहीं इसके बारे में। ये तो वही फर्स्ट नेगेटिव की बात। सेकंड नेगेटिव की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलता, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। पर जो इसकी कंपटीशन है, मतलब X7 हो गया, 7 Pro हो गया, इनमें सब में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींच सकता है वो। और इसमें भी आपको 4K और 1080p सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है। थर्ड नेगेटिव की बात करूँ तो इसमें आपको 30 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है, पर जो Narzo 20 Pro था उसके अंदर आपको 64 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती थी, पर इसमें आपको 30 वोट की, तो वो एक स्टेप नीचे आ गए हैं, तो ये इसका नेगेटिव था। तो गाइस यही थी इसके प्रोज और कॉन्स। और अब मेरे को लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस लेटर, बाय।